गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बीके गोइंग की बुक से क्वेश्चन नंबर जो 40 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग इसको देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले बनाना जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे 2 कॉलम होगा, है ना। और तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे 2 कॉलम होगा और इसमें जो हम लोग अगर देखें तो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसमें आप देखिए तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में शुरुआत करेंगे हम लोग ए पार्ट से जो कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है सरप्लस बैलेंस 2018 में 1 लाख रुपए का लॉस दिया हुआ है और 2019 में यहाँ पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर 5 लाख रुपए तो हमारे पास सीधे सीधे प्रॉफिट आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक बार नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट के लिए यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग टेबल बना के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो सॉरी इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा ठीक है। तो हमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 2018 का यानी जो प्रॉफिट हमारा है, ठीक है, 2018 का प्रॉफिट ऑफ 2018, तो 2018 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का एक्चुअल में लॉस है ना। और अगर हम लोग इस साल का देखें प्रॉफिट यानी प्रॉफिट ऑफ 2019 तो यहाँ पर 4 लाख का प्रॉफिट है ना। तो एक बात समझिए आप लोग, अगर हमारा इस साल 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है ना, और पिछले साल 1 लाख का लॉस था, तो इसका मतलब यह है कि इस साल हमने 1 लाख रुपए के लॉस को कवर करने के बाद 4 लाख रुपए कमाया है ना। तो एक्चुअल में हमने कितना कमाया? 5 लाख रुपए कमाया। ऐसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे आपके पास 50 रुपये थे लेकिन मुझे आपने 25 रुपये दे दिया, तो अब आपके पास कितने बचे? 25 बचे, है ना। तो अगर हम इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से कह दें कि आपने मुझे 25 रुपया दे दिया, उसके पहले आपके पास 50 रुपये थे, तो आपने मुझे कितना दिया? 25, है कि नहीं। तो अभी वही चीज़ हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो 4 लाख रुपए हम लोग इस साल कमाए हैं, लेकिन 1 लाख रुपए का पिछले साल का जो लॉस है उसको कवर करने के बाद। तो अगर हम लोग इस टोटल प्रॉफिट देखें तो हमारा कितना आ रहा है? 5 लाख आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 5 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जैसे कि हमने बताया था, इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं कुछ चीज़ें, है ना। जैसे हम लोग ऐड क्या करते हैं, तो जैसे अगर हम लोग कोई प्रोविज़न फॉर टैक्स होगा, है ना, या फिर कोई प्रपोज्ड ड्यू डेट होगा, या फिर कोई हमारा इंटरिम ड्यू डेट होगा, या फिर हमारा कोई ट्रांसफ़र टू रिज़र्व होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें ऐड होती हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए आप तो प्रोविज़न फॉर टैक्स का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,75,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि टैक्स 1,50,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 1,50,000 रुपये हमने क्या किया है? साल के बीच में हमने मतलब जो है इस साल हमने टैक्स दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो इसके कैलकुलेशन के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक छोटा सा प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब एक्चुअल हमारा
जो है प्रोविज़न निकल के आएगा कि इस साल हमने कितना प्रोविज़न के लिए अमाउंट अपने स्टेटमेंट से ट्रांसफ़र किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा अकाउंट बना लेंगे। तो हम लोग बना लेते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, है ना। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट एक लेज़र अकाउंट होता है, इसलिए इसमें दोनों कॉलम होंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, ये अमाउंट का कॉलम है, फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट का कॉलम है। ये हमारा क्रेडिट साइड होता है और इधर हमारा डेबिट साइड होता है। क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग किधर से होगा, क्रेडिट साइड से। तो लिखेंगे बाय बैलेंस BD, है ना, और इसका क्लोजिंग होगा डेबिट साइड में, तो टू बैलेंस CD, है ना। तो अब इसका जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2018 का वो है 1,75,000 और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, है ना। तो 1,75,000 उधर और 2 लाख रुपए इधर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पेड किया गया, यानी जो यहाँ पे पेमेंट किए हम लोग बैंक अकाउंट के थ्रू, तो वो कितना पेमेंट किए, 1,50,000। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें तो ये हो जाएगा हमारा 3,50,000। ठीक है, 3 लाख। ठीक, तो अब अगर इधर आप देख सकते हैं डेबिट साइड में ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में वैल्यू कम है ना। तो जो ज़्यादा वैल्यू होती है वही दोनों साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर 3,50,000 लिख देंगे। लेकिन इधर 1,75,000 है, इसका मतलब कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ कमी आ रही है। वो कमी कितने की है, 1,75,000 की, और उसको नाम क्या देंगे, तो वो हम लोग देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। यानी ये है कि हमने इस साल 1,75,000 रुपये अपने प्रॉफिट से प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर है। क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 1,75,000 रुपये यहाँ से आ गया, तो हम लोग इस 1,75,000 के प्रोविज़न फॉर टैक्स में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि इतना हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है किस चीज़ में, प्रोविज़न फॉर टैक्स में। कहाँ से ट्रांसफ़र किया बच्चा, बोलिए। हाँ, है ना। ये इरेज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, हो गया इरेज, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6,75,000। कितना आ गया बेटा, 6,75,000। ये क्या आ गया हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है, तो मेन क्वेश्चन पर वापस आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कितना, 6,75,000। ठीक है, 6,75,000 ये हो गया हमारा। अब आगे का क्वेश्चन अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है इसमें कि, चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या करना है। तो जैसे ही नेट प्रॉफिट ये आ जाता है बिफोर टैक्स, तो हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या करते हैं, तो एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी वो चीज़ें जो कैश से रिलेटेड नहीं है। यानी हम लोग अपने PL अकाउंट में तो लिखते हैं लेकिन कहीं पैसा आता जाता नहीं है, यानी कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साथ के साथ ऐसी कोई चीज़ें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं होती है ना, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे इनको ऐड करेंगे सबसे पहले। तो ऐड उन चीज़ों को किया जाता है जिससे हमारा लॉस हो, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप ऐसा समझिए, मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो ऐड उन चीज़ों को करना है जो हमारे PL अकाउंट में लॉस या एक्सपेंस की तरह ट्रीट की गई हैं, है ना। जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, है ना, या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फिलहाल अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 12% का डिवेंचर है, 12% का डिवेंचर है, जो कि ओपनिंग भी 9 लाख का था और क्लोजिंग भी 9 लाख का है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, तो 9 लाख का है और उस पर 12% का हमारा क्या बेटा इंटरेस्ट है। तो अगर हम लोग 9 लाख पर 12% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है बेटा। क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अगर आप देखिए तो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जो कि आपका कितना है, पिछले साल 2 लाख का था, इस बार 4 लाख का है। इसका मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितने का है, इस बार 2 लाख का है ना, कितना है 2 लाख का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर गुडविल, गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है और इंटेंजिबल एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, है ना। तो पिछले साल हमारा गुडविल था 58,000 का और इस बार जो हमारा गुडविल है वो 46,000 का। इसका मतलब हमने कितना राइट ऑफ कर दिया, 12,000 हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए तो इतना हम लोग ऐड कर लें पहले, तो कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा एक 1,20,000 और 2 लाख, यानी कि 3,20,000। कितना हो गया, 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो लेस करने वाली हो। अब वो वैसे लेस करते क्या है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना, या रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे लेस करते हैं। लेकिन फ़िलहाल नहीं है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग करेंगे, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लिया जाए। तो अगर ये 3,20,000 यहाँ आ जाएगा तो ये कितना आ गया हमारा, तो इसको ऐड कर दे टोटल, तो ये 0 0 0, उसके बाद 5 और 9 9, यानी 9,95,000। ये क्या आया हमारा, तो ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारा आ गया। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें हमें एडजस्ट करना है। क्या चीज़ एडजस्ट करना है बेटा, तो हम फिर से यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए आगे हम यहाँ पर करेंगे उन चीज़ों को लेंगे जिससे हमारा बेसिकली यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होता है ना उसको यहाँ पर नोट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होता है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ में जो कुछ भी चेंजेस होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब एक बात ध्यान से फिर समझिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने बताया जब भी हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो जो लॉस वाली चीज़ें होती हैं उसको ऐड कर दिया जाता है और जो इनकम वाली चीज़ें होती हैं या प्रॉफिट वाली चीज़ें होती हैं उसको लेस कर देते हैं। तो अब जैसे आपका करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा, करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर आपका करेंट लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड। क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो अब हम लोग सबसे पहले करेंट लायबिलिटीज़ को खोजें। तो अगर हमारे क्वेश्चन में देखें करेंट लायबिलिटीज़, तो करेंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया हुआ है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। तो ज़रा शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पिछले बार हमारे पास 2,40,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट था और इस बार भी हमारे पास 2,40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। अगला देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का तो हमने कैलकुलेशन कर ही दिया तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। चलो अगला देखा जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो अब करेंट एसेट्स ज़रा देखिए। करेंट एसेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट है और करेंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है ना। करेंट एसेट्स को क्या करते हैं हम लोग, मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तरह माना जाता है ना, इसलिए इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर दिया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री दिया हुआ है। इन्वेंट्री हमारे पास पिछले साल 90,000 का था और इस बार 2,14,000 का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2,14,000। ठीक है, तो इसमें चेंजेस हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। जब अब ये इंक्रीज हो रहा है यानी जब भी आपका एसेट्स बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा होगा तो लेस करेंगे। तो यहाँ पर ऐड वाले में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग लेस वाला कर लेते हैं। तो लेस वाले में हमको एक चीज़ मिल गया, क्या? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और उसमें क्या है बेटा? इन्वेंट्रीज है ना। तो इन्वेंट्रीज को हम लोग कितना है, तो हमारा जो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है वो इन्वेंट्री हमारा 1,24,000 का इंक्रीज हो रहा है। कितना? 1,24,000 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, अब ये 1,24,000 का लेस कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग कोई चीज़ लेस करते हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये लेस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में कोई भी आइटम नहीं है तो उसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग इसको अगर लेस कर दें तो यहाँ पर हमारा 1,24,000 आया। लेस करने के बाद 9,95,000 से ये आएगा 8,71,000। ठीक है ना, ये हम लोग लेस कर रहे हैं बेटा। तो लेस करने के बाद कितना यार? 8,71,000। ठीक है, हमने साल के दौरान टैक्स पेड किया था ना, तो जो हमने टैक्स पेड किया था उसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, है ना। और टैक्स पेड कितना किया था? 1,50,000 का। कितना? 1,50,000, यही ना भैया। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पेड कितना किया गया है? 1,50,000। तो हम इसको माइनस कर दें अगर इसमें से, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 7,20,000, 7,21,000। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया बेटा? ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए ये फ्लो क्यों है? क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव है। अगर यही हमारा निगेटिव में आता तो हम लोग यहाँ पे फ्लो ना लिखते, क्या लिखते? यूज्ड, कैश यूज्ड लिखते। लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आंसर है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतने में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अगला जो हमारा छोटा सा पार्ट है वो क्या है? हमारा कैश फ्लो फ्रॉम है ना, उसको हम लोग एक छोटे से अलग पेज पे बना देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अगर ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर हम लोग देखा जाए तो इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या देखते हैं? तो हम लोग के पास जो नॉन करेंट एसेट्स दिया होता है बैलेंस शीट में, उसकी तरफ हम लोग अपना नज़र घुमाएंगे और उसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि हमारा पिछले साल था 14,42,000 का, और इस बार जो दिया हुआ है वो 20 लाख का दिया हुआ है। कितना? 20 लाख का। और इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यह जो है इसके नोट नंबर में 5 लिखा हुआ है। तो जरा आप नोट नंबर 5 देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मशीनरी कितना का था? पहले मशीनरी हमारा 16,42,000 का था, इस बार 24 लाख का है। इसमें डिप्रिसिएशन भी लगा हुआ है ना। और वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर हमारा इसका मतलब इस बार हमने क्या किया है? देखिए भाई, पिछले बार जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है वह कम था और इस बार ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है? नया परचेज़ किया गया होगा तभी ना, है ना। और जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारा कोई एसेट्स परचेज होता है तो पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है कैश का।
और जब कैश का आउटफ्लो होगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आउटफ्लो हो रहा है बेटा, तो हम लोग लिखेंगे पहले परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, है ना, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ठीक, तो कितना परचेज हो रहा है भैया, देखा पहले हमारा 16,42,000, अभी हमारा 24 लाख, है ना। तो ज़रा डिफरेंस निकालिए, तो ज़रा डिफरेंस निकालिए। करिए, कर रहे हैं, डिफरेंस निकालिए। कितना आएगा, चलिए मैं बता देता हूँ, 7,58,000। ये क्या आ रहा है बेटा, मेरा डिफरेंस आ रहा है। कैसे, तो जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। पिछली बार मेरा 24 लाख का था, सॉरी इस बार मेरा 24 लाख का है, और पिछली बार 16,42,000 का था, है ना। इसको लेस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 0 0 0, और 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 9 9 में से 4 5, और ये 3 13 में से 6 गया 7, 1 में से 1 खत्म। तो ये कितना आया, 7,58,000। इस बार हमने कितने का परचेज किया है, 7,58,000 का। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में पिछले साल जो था मेरा वो 45,000 का था, और इस बार 1 लाख का है। कितने का है, 1 लाख का। तो इसका मतलब हमने फिर परचेज कर लिया, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, है ना। कितने का भाई, 55,000 का। ये भी परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, माइनस करेंगे। तो केवल यही 2 एक्टिविटीज़ हैं हमारे, किसमें, इन्वेस्टिंग में। तो इन दोनों को ऐड करके लिखिए जरा, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 8,13,000, है ना। 8,13,000 क्या आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर क्यों हमने यूज्ड लिखा हुआ है, क्योंकि ये आंसर हमारा माइनस में है। इसका मतलब हम कैश का यूज़ कर रहे हैं, है ना। चलिए हमारा जो लास्ट है वो कौन सा बेटा, तो इसी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर आप ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 3,32,000। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, कैश, हाँ बोलिए भाई, हाँ कितना दिया हुआ है, 2,32,000, है ना। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर निकालना होता तो हम लोग किसको देखते, शेयर कैपिटल को देखते और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देखते, या हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का पोर्शन जो होता है उसको देखते हैं, और किसको देखते हैं, शेयर कैपिटल को देखते हैं। तो उससे हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट निकल के आता है। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग किसी को डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें इसी का पार्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अगर आगे हम लोग देखें तो अब ये हमारा आ गया, तो हमारा तीनों एक्टिविटी आ गया है ना, तीनों एक्टिविटी आ गया भाई। हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकल के आ गया, कितना भाई, 7,21,000, है ना। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया 8,13,000, और ये कितना आ गया
फाइनेंसिंग 3,32,000, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बेटा कि हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना। एक सेकंड रुक जाइए। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, है ना। तो हम लोग का यहाँ पर देखा जाएगा टोटल। तो एक बार हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा ए पार्ट था ऑपरेटिंग वाला, बी पार्ट था इन्वेस्टिंग वाला और सी पार्ट है फाइनेंसिंग वाला, इन तीनों को टोटल करेंगे, है ना। तो अगर तीनों को टोटल किया जाए तो वहाँ देखिए 7,21,000 है ना। और यहाँ पे हमारा 8,30,000 निगेटिव है ना। और 2,32,000 पॉजिटिव है ना। तो इसको हम लोग अगर टोटल किया जाए, अगर इसको हम लोग ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव वाले को और निगेटिव वाले को माइनस करेंगे, यही ना करेंगे। तो ज़रा इसको एक बार कैलकुलेट कीजिए, है ना। अगर कैलकुलेट करेंगे फटाफट कीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा। हाँ, ये आएगा हमारा जो 1,40,000। तो ये 1,40,000 क्या आ गया मेरा, ये हमारा 1,40,000 प्लस में आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो कैश है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर यही हमारा नेगेटिव में आता तो मतलब डिक्रीज कर रहा होता, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। तो अगर वो क्वेश्चन में आप देखिए तो दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास कैश एट बैंक में यहाँ पे पहले 1,20,000 था, है ना। और हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करते हैं ना, वो भी 1,20,000 है। तो 1,20,000 का कैश है और 1,20,000 का करेंट इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब टोटल कितना है, 2 लाख। तो ये 2,40,000 क्या है बेटा मेरा, 2,40,000 ये क्या है मेरा ओपनिंग बैलेंस है कैश का, है ना। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें 0, 0, 0, 0, 4, 4, 8 और 3 लाख, है ना, 3,80,000। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। और आपको पता है यह आपके आंसर में भी दिया होगा, है ना। अगर आप जब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपका जो आपका ये आंसर आएगा वो 3,80,000, ये आपके एक्चुअल में बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, वो उसके बराबर होना चाहिए। अगर वो इसके बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं एरर है। लेकिन हम लोग का जो है यहाँ पर अगर आप देखिए तो 1,80,000 और 2 लाख यानी 3,80,000 हमारा आ रहा है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आपका ये आंसर आएगा तो आप यह मैच कर सकते हैं कि आपका ये आंसर सही है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसमें और थोड़ा सा आगे देखेंगे। आज हमने फाइनेंसिंग तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। अगले क्वेश्चन में अगर फाइनेंसिंग का भी पूरा पार्ट आएगा तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।